में यीशु मसीह की सेवकाई, पाताल लोक, मृतकों की दुनिया। मृत्यु के बाद सचेत जीवन की वास्तविकता। यहाँ तक अगर कुछ लोग इस व्याख्या को मजबूर करना चाहते हैं कि जीवन में केवल पदार्थ होता है और यह कि मनुष्य की मृत्यु के समय उसके अस्तित्व की पूर्ण समाप्ति, अंत होती है, बाइबल एक सरल और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या में ऐसा नहीं कहती है। दो सिद्धांत जो मैंने अभी कही हैं, जो अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, वे हैं आत्मा की नींद और अस्तित्व की पूर्ण समाप्ति या अंत का सिद्धांत। आइए बाइबल के कुछ अंश पढ़ें और बाइबल की सच्चाई देखें। तब यहोवा के वचन के अनुसार यहोवा का दास मूसा वहां मोआब देश में मर गया। व्यवस्था विवरण 34। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उनके पास दिखाई दिए। मत्ती 17:1-8। इस मामले में हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो मर गया और बात करते हुए दिखाई देता है, यानी अपने दिमाग के साथ पूरी गतिविधि में, हाँ, बात करने के लिए। क्योंकि जैसे योना बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के बीच में रहेगा। मत्ती 12:40। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ जन्नत में होगा। लूका रात के 11:32-43। इन अंशों में यह बहुत स्पष्ट है कि जब प्रभु मरे तो एक स्थान पर गए। हम बाद में देखेंगे कि यह मृतकों की दुनिया है, क्योंकि अब मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता को ध्यान में रखना पर्याप्त है। क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु ने चोरों में से एक को उसी दिन स्वर्ग देने का वादा किया, न कि पुनरुत्थान के बाद या किसी अन्य घटना के बाद। न ही यह कहता है कि वो एक नींद में आराम करेगा या कोई अन्य सिद्धांत वहां से बाहर होगा। इस सत्र को समाप्त करने के लिए मैं पत्रस अध्याय 3 और पद 18 और 19 और अध्याय 4 पद 5 और 6, 1 पत्रस 3:18, 19 और 4:5 और 6 के पहले अक्षर से इन दो अंशों को उजागर करता हूँ, जहाँ यह कहता है कि मसीह अपनी मृत्यु के बाद मृतकों की दुनिया में उतरे और वहाँ उन्होंने अपनी सेवकाई को भी पूरा किया। क्योंकि मसीह भी एक बार पापों के लिए मर गया, जो अधर्मियों के लिए धर्मी है, कि वह तुम्हें परमेश्वर के पास ले आए, वरन शरीर में मरा परंतु आत्मा के द्वारा जिलाया गया, जिसमें उसने जाकर बंदीगृह में आत्माओं को प्रचार किया, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के योग्य है। उसका लेखा कौन देगा? क्योंकि इसीलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार का प्रचार किया गया, कि चाहे वे मनुष्यों के अनुसार शरीर में न्याय किए जाएं, तो भी परमेश्वर के अनुसार आत्मा में जीवित रहें। कब्र, मृतकों के निवास और आग की झील के लिए बाइबल की शर्तों में अंतर और अवधारणा करना। पवित्र बाइबल इन 3 अलग अलग स्थानों को बहुत अच्छी तरह से अलग करती है। बस प्रत्येक पवित्र पाठ के संदर्भ का विश्लेषण करें और उस उद्देश्य के लिए उनमें से प्रत्येक के लिए विशिष्ट शब्दों का उपयोग करता है। आइए देखते हैं। कब्र, कब्र या कब्र जहां मरे हुओं के शरीर को वचन को पूरा करने के लिए रखा जाता है। तू मिट्टी से बनाया गया था और मिट्टी में ही वापस आ जाएगा। हिब्रू शब्द कुबोरा, उत्पत्ति 35:20 और निर्गमन दोपहर के 2:11 है। ग्रीक में निमा में लूका 23:53 और मरकुस 5:23। ध्यान दें कि संदर्भ में कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तव में यह भौतिक स्थान है जिसे हम सभी जानते हैं। राहेल याकूब की कब्र के ऊपर एक खंभा खड़ा किया, जो आज तक बना है। जब वह उतरा तो तुरंत उसे कब्रों में से एक अशुद्ध आत्मा वाला मनुष्य मिला, जो कब्रों में रहता या और कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था। मृतकों का स्थान, निवास या क्षेत्र, जहां मनुष्य का अभौतिक अंग, आत्मा, मृत्यु के बाद चेतन है। आराम या पीड़ा में इब्रानी शब्द शियोल है। व्यवस्था विवरण 32,
22 भजन संहिता 9:13 17 116 3 होशे दोपहर के 1:14 यूनानी अधोलोक में लूका शाम के 4:23 मत्ती 11:23 प्रेरितों के काम 2:27 ध्यान दें कि संदर्भ में कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां लोगों के दिमाग आत्मा जागरूक हैं। दुष्ट लोग नरक में डाले जाएंगे और वे सभी राष्ट्र जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। नरक में तड़पकर उसने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को और लाजर को अपनी गोद में देखा। यह स्थान शियोल या पाताल लोक एक आध्यात्मिक स्थान है जहां मृतकों की आत्माएं पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में रहती हैं। यह विवेक और तर्क का स्थान है। यीशु मसीह में बचाए हुओं के लिए यह प्रभु के साथ सहभागिता है। 2 कुरिन्थियों 5:6-9 फिलिप्पियों 1:23 लूका शाम के 4:19-31 दुष्टों के लिए पीड़ा से लूका शाम के 4:23 नरक या आग की झील वो स्थान जहां शैतान उसके स्वर्गदूत राक्षस और सभी दुष्ट न्यायी और निंदित परम प्रधान परमेश्वर से अलग होकर अनंत काल बिताएंगे। हिब्रू में शब्द गेहेनन और ग्रीक गीना में है। यह नए नियम में 12 बार प्रकट होता है। उनमें से 11 स्वयं यीशु मसीह के मुख से आते हैं। मत्ती 5:22 18.8 13.42 हिन्नोन की घाटी यरूशलेम के दक्षिण में थी जहां दुष्ट राजा मनश्शे के नेतृत्व में यहूदियों ने झूठे देवता मोलेक को बच्चों की बलि दी थी। 1 राजा 11:7 2 राजा रात के 11:10 यिर्मयाह 32:35 समय के साथ यह जगह शहर का कचरा डंप ढेर सारी गंदगी कीड़े और कई अन्य भयानक चीजों की जगह बन गई। वहां आग कचरे के भार को कम करने के लिए लगातार लगी हुई थी। यह स्थान यीशु ने अपने शब्दों में उन लोगों की अनंत सजा का प्रतीक होने के लिए इस्तेमाल किया जो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ नहीं रहने का चुनाव करते हैं। बाइबल की दृष्टि से नरक शब्द का अर्थ है अनंत पीड़ा। आग की झील जहां सारी बुराई हमेशा के लिए जमा हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य शाम के 7:20 20 6 10 14 21 8 नरक या आग की झील। इसलिए यदि तेरा हाथ व तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर आपके पास से फेंक दे। तुम्हारे लिए जीवन में लंगड़े या अपंग में प्रवेश करने से अच्छा है कि 2 हाथ या 2 पैर हों, कि आप अनंत आग में डाल दिए जाएं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बिना कारण अपके भाई पर क्रोध करे वो दंड का भागी होगा, और जो कोई अपके भाई का अपमान करे वो न्यायालय के दंड का भागी होगा। और जो कोई उसे मूर्ख कहेगा वो अधोलोक का भागी होगा। शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहाँ केवल पशु ही नहीं वरन झूठा भविष्यद्वक्ता भी रहता है, और वे रात दिन युगानुयुग तड़पते रहेंगे। तब मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील में यह दूसरी मौत है, परंतु कायरों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठे लोगों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, अर्थात दूसरी मृत्यु। खैर, यह सच है कि कई तर्क और व्याख्या की इस पंक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं खुद उन सभी को व्यवहारिक रूप से जानता हूँ। हालांकि इसके लिए वे पवित्र बाइबल के बाहर दंत कथाओं, ग्रंथों और टिप्पणियों का सहारा लेने या उनके संदर्भ से बाहर ग्रंथों की व्याख्या का बहुत प्रयास और कर्तव्य दिखाते हैं। इन सब के विपरीत आप इन शब्दों को पढ़ और ध्यान कर सकते हैं और आप देखेंगे कि मैं अध्ययन में उल्लिखित ग्रंथों की किसी भी व्याख्या के लिए बाध्य नहीं करता। कलवारी से पहले और बाद में शियोल हेड्स।
आगे बढ़ने से पहले हमें लूका शाम के 4:19 से 31 तक के बाइबल मार्ग को पढ़ना चाहिए और इसके संदेश के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यह मार्ग कई विवादों का विषय है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि यह एक दृष्टांत है और इसलिए इसे सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अन्य यह कि यह यीशु के समय की एक बहुत ही सामान्य कहानी है और उसने इसे अपने वचन में शामिल किया केवल उस समय के यहूदियों का खंडन करने के लिए। संक्षेप में इसके कई संस्करण हैं। हालांकि यदि हम मानते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का अचूक और अचूक वचन है, तो यह सब उस सत्य के सामने धूल बन जाता है जिसे वो हमें प्रकट करना चाहती है। पहला, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि यह एक दृष्टांत है, क्योंकि इसके विवरण इस प्रकार के लेखन के लिए विशिष्ट नहीं हैं। इसमें हम पढ़ सकते हैं कि एक आदमी और एक भिखारी था जिसका नाम लाराजो था। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ध्यान दे कि भगवान कहते हैं कि ये पात्र थे और इसके लिए बड़ी समझदारी और बुद्धि के साथ वो उनमें से एक का नाम भी कहते हैं। फिर भी भले ही यह एक दृष्टांत होता, प्रभु हमें अपने शाश्वत सत्य सिखाने के लिए कभी भी असत्य, झूठ और संदेहास्पद किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते। हाँ, इस मार्ग का उपयोग हमें संपादित करने, प्रोत्साहित करने और सांत्वना देने के लिए किया जाना चाहिए। लूका शाम के 4:19 से 31। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी और उत्तम मलमल का पहिरावा पहने और हर दिन भव्य भोज करता था। लाजर नाम का एक भिखारी भी था जो घावों से ढका हुआ था, जो उसके द्वार पर पड़ा था, और वह चाहता था कि वो धनवान की मेज पर से गिरे हुए टुकड़ों को खाए और कुत्ते भी उसके छालों को चाटने आए। ऐसा हुआ कि भिखारी मर गया और स्वर्गदूतों द्वारा इब्राहिम की गोद में ले जाया गया। धनवान भी मर गया और उसे दफनाया गया। नरक में, पीड़ा में, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और लाजर को उसकी गोद में देखा। फिर उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि उसकी उंगली का सिरा जल में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण रख कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पाईं और लाजर को भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ उसे शांति मिली है, तू पीड़ा में। और सबसे बढ़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है, ताकि जो लोग यहाँ से आपके पास जाना चाहते हैं वे न कर सकें, न ही वे जो वहाँ से हमारे पास जाना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वो उन पर गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान पर आ जाएं। इब्राहिम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता है, हमें सुने। परंतु उसने जोर देकर कहा, नहीं पिता इब्राहिम, यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास आए तो वे मन फिराएंगे। परंतु इब्राहिम ने उसको उत्तर दिया कि यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की न माने, तो अभी यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो उनकी न मानेंगे। कलवारी से पहले धर्मी और दुष्ट दोनों अधोलोक में गए। जाहिर है पाताल लोक में वे अलग हो गए थे, जैसा कि प्रभु ने हमें अपने वचनों में बताया था। यह इतना सच है कि प्रभु यीशु जब अपनी मृत्यु के बाद भी सभी मनुष्यों की तरह वहां गए थे, क्योंकि वे भी देहधारण के समय 100% मानव बन गए थे। पहले से पढ़े गए अंश हमें इसे प्रकट करते हैं। लूका 23:39 से 43, मत्ती 12:40, प्रेरितों के काम 2:27 और इफिसियों 4:7 से 10। और हम में से प्रत्येक को मसीह के उपहार के अनुपात के अनुसार अनुग्रह दिया गया था। इसलिए यह कहता है कि जब वो ऊंचे पर चढ़ा, तब बंधुआई को बंधुआई में ले गया और मनुष्यों को भेंट दी। अब इसका क्या अर्थ है कि वह चढ़ गया?
परंतु यह कि वो पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में भी उतरा था। जो उतरा वह भी वही है जो सब कुछ भरने के लिए सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया। कलवारी से पहले शियोल हेड्स का चित्रण। रसातल, ग्रीक से टार्टस 2 पत्रस 2:4, लूका शाम के 4:26। यहूदा 6, प्रकाशित वाक्य 9:1-12 और 20:1-3। इस जगह में कुछ राक्षसों को फंसाया गया है और शैतान और अन्य सभी राक्षसों को सहस्राब्दी राज्य के लिए पृथ्वी पर पूरा किया जाएगा। और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर, प्राचीन सर्प, जो इब्लीस और शैतान है, को बांधा और उसे 1000 साल के लिए बांधा। और उसने उसे अथाह कुंड में डाल दिया और वही बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह अन्य जातियों को फिर तब तक धोखा न दे जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हो जाएं। और फिर यह मायने रखता है कि उसे थोड़ी देर के लिए रिहा कर दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्यों था? मरने के बाद सभी को अधोलोक में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि धर्मी समेत सब अपने अपने पापों के साथ मर गए। पापों को दूर करना केवल परमेश्वर के मेमने के लहू से है, किसी अन्य लहू या किसी भी चीज से नहीं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरियों का लोहू पापों को दूर करे। इब्रानियों 10:4। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपने पास आते देखा और कहा, देख, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जॉन 1:29। पाप मनुष्य और ईश्वर को अलग करता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच अलग हो गए हैं, और तेरे पापों ने उसका मुंह तुझ से छिपा रखा है, यहाँ तक वह न सुनेगा। यशायाह 59:2। लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु से एक शानदार वादा था, अधोलोक विरोध नहीं करेगा, हमें नहीं रोकेगा, क्योंकि वो क्रूस पर पाप पर विजय प्राप्त करेगा और हमें पापों के लिए अलग किए बिना अब परमेश्वर के साथ रहने के लिए स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने मृत्यु और सेहोल हेड्स पर विजय प्राप्त की और सभी के लिए स्वर्ग तक पहुंच खोल दी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर जय न पा सकेंगे। मत्ती शाम के 4:18। NIV संस्करण। जब यीशु कलवारी पर मरा, वह तुम्हारे पापों के कारण नहीं मरा, वह बेदाग था, बिना किसी पाप के। उनकी मृत्यु हमारे पापों के लिए थी, इसलिए हमारे और ईश्वर के बीच कोई और अलगाव नहीं है और स्वर्ग तक पहुंच मुक्त है। इसलिए जो संत अधोलोक में थे, उन्हें प्रभु के साथ स्वर्ग में ले जाया गया। यह वचन पूरी तरह से पूरा हुआ था, ताकि यरूशलेम में कई लोग निम्नलिखित चमत्कार का सामना करने पर इसकी वास्तविकता पर विचार कर सकें। उन दिनों के बहुत से मरे हुओं को प्रभु के पुनरुत्थान के कुछ ही समय बाद जिलाया गया और शहर में प्रवेश किया और देखा गया। केवल उन दिनों के पास मृतकों को पहचाना जाना है कि पढ़ने। और यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकारकर अपना प्राण दे दिया। देखो, पवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी हिल गई, चट्टानें फट गईं, कब्रें खोल दी गईं, और जो पवित्र लोग सोए थे, उनके बहुत से शरीर जी उठे। और यीशु के जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर वे पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मैथ्यू 27:50-53। और हम में से प्रत्येक को मसीह के उपहार के अनुपात के अनुसार अनुग्रह दिया गया था। इसलिए यह कहता है कि जब वह ऊंचे पर चढ़ा, तब बंधुआई को बंधुआई में ले गया और मनुष्यों को भेंट दी। अब इसका क्या अर्थ है कि वह चढ़ गया, परंतु यह कि वह पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में भी उतरा था। जो उतरा वह भी वही है जो सब कुछ भरने के लिए सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया। इफिसियों 4:7-10।
यीशु मसीह अधोलोक में क्यों गया और क्या करूं? सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक इंसान के रूप में उसे उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो सभी के लिए खोजा गया है। जब वो मरते हुए मरे हुओं शियोल हेड्स की दुनिया में उतरता है, लेकिन देहधारी भगवान के रूप में उसका एक मिशन भी होगा इस स्थान पर पूरा करने के लिए। न केवल एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। सवाल के बारे में क्या करना था? पवित्र बाइबल उत्तर देती है। 1 पत्रस 3:18, 19 और 4:5 और 6। क्योंकि मसीह भी एक बार पापों के लिए मर गया, जो अधर्मियों के लिए धर्मी है, कि वो तुम्हें परमेश्वर के पास ले आए, वरन शरीर में मरा परंतु आत्मा के द्वारा जिलाया गया, जिसमें उसने जाकर बंदीगृह में आत्माओं को प्रचार किया, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के योग्य है। उसका लेखा कौन देगा? क्योंकि इसीलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार का प्रचार किया गया, कि चाहे वे मनुष्यों के अनुसार शरीर में न्याय किए जाएं, तो भी परमेश्वर के अनुसार आत्मा में जीवित रहें, जेल में आत्माओं और मृतकों को प्रचार करें। बेशक इन अंशों की व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी किसी सच्चाई को सिर्फ इसलिए नहीं दबाना चाहिए क्योंकि हम इसे नहीं समझते हैं या क्योंकि यह मेरी पूर्व स्थापित अवधारणाओं के खिलाफ है। इस सिद्धांत में मैं जो व्याख्या प्रस्तावित करता हूँ, वो मूल में लिखी गई शर्तों की समझ से होकर गुजरती है। इस मार्ग में प्रयुक्त शब्द केरोसेन है और प्रचार नहीं करते हैं। पहला है घोषणा करना। किसी को राजी करने की जिम्मेदारी के बिना किसी संदेश की घोषणा करना, किसी को आश्वस्त करना, केवल घोषणा करना। दूसरी ओर इवेंजेलिसन शब्द का अर्थ है किसी विषय पर किसी को प्रचार करना, आश्वस्त करना, निर्देश देना, राजी करना। इसलिए मेरी व्याख्या यह है कि मसीह ने अधोलोक में उतरते हुए पाप पर अपनी विजय की घोषणा धर्मी लोगों के लिए की, जो विश्वास में मर गए। यह विश्वास करते हुए कि एक दिन आपका मुक्तिदाता आएगा और उन्हें हमेशा के लिए बचाएगा। आशा पुराने नियम के विश्वास के कई नायकों द्वारा प्रकट हुई, उनमें से अय्यूब, अब्राहम और कई अन्य। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर से जी उठेगा। अय्यूब 19:25। तेरा पिता इब्राहिम बहुत आनंदित हुआ क्योंकि वह मेरा दिन देखना चाहता था, और उसने उसे देखा और प्रसन्न हुआ। जॉन 8:56। यीशु ने धर्मी लोगों के लिए घोषणा की कि क्रूस पर उनकी मृत्यु ने सभी भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया है और पिता तक पहुंच अब मुक्त है। कलवारी पर उसकी मृत्यु के साथ पाप हमेशा के लिए जीत लिया गया था। परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए पशु बलि अब आवश्यक नहीं थी। और दुष्टों और बंदीगृहों में रहने वाली आत्माओं का क्या अर्थ है? मेरी समझ वही है। यीशु ने उन्हें मृत्यु और पाप पर कलवारी में अपनी जीत की घोषणा की। हालांकि इस मामले में यह केवल इस बात की पुष्टि करने के लिए था कि निर्णय उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, एक निर्णय जो आपके विवेक, कानूनों, सरकारों, प्रकृति और निर्माता द्वारा दिए गए रहस्योद्घाटन के अन्य साधनों ने आपको पहले ही इंगित कर दिया था और जिसे अब उनकी मृत्यु के साथ सील कर दिया गया था। द क्रॉस। जेल में आत्माओं के लिए भी यही तर्क है। यीशु ने सभी बुराइयों पर अपनी विजय की घोषणा की और यह कि जो न्याय निर्धारित किया गया था उस पर अब मुहर लगा दी गई है। आने वाले समय में सब कुछ आ जाएगा। मसीह की धारणा के बाद मरे हुए कहाँ जाते हैं? आपके पापों में मरने वाले दुष्टों के मामले में मैं नहीं मानता कि कोई परिवर्तन हुआ है, यदि केवल इसलिए कि इसके लिए कोई बाइबल प्रमाण नहीं है। आप अभी भी अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हैं, जो इस विश्वास में मरते हैं कि मसीह ने क्रूस पर अपने लहू के द्वारा उन्हें क्षमा और छुटकारा दिया है। बाइबल उत्तर देती है। इफिसियों 4:7-10, इब्रानियों 2:14 और 15।
प्रकाशित वाक्य 1:18 और 6:9। 2 कुरिन्थियों 5:6-9 और 12:2 से 4। फिलीपींस 1:23। जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो उसने बंदी बना लिया। इसलिए हम सदा आनंदित रहते हैं, यह जानकर कि हम देह में रहते हुए यहोवा से दूर रहते हैं, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। लेकिन हमें इस शरीर को छोड़ने, प्रभु के साथ रहने के बजाय आत्मविश्वास और इच्छा है। परंतु मैं दोनों ओर से बंधन में हूँ, और जाने की और मसीह के साथ रहने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि यह तो बहुत अच्छा है। अंतिम उपदेश। यह वास्तव में प्रभु के लिए जीने और उस उद्देश्य को पूरा करने के लायक है जिसे उन्होंने इस दुनिया में हमारे लिए रेखांकित किया है, ताकि अंत में हम कह सकें और जीवंत आशा रख सकें कि प्रेरित संत पौल को प्रभु के साथ रहना और इनाम प्राप्त करना था उसके हाथ से। परंतु मैं दोनों ओर से बंधन में हूँ, और जाने की और मसीह के साथ रहने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि यह तो बहुत अच्छा है। फिलिप्पियों 1:23। क्योंकि मुझ पर बलि छिड़का जा चुका है, और मेरे जाने का समय निकट है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने दौड़ पूरी की, मैंने विश्वास रखा। अब से मेरे लिथे धर्म का वह मुकुट रखा गया है, जिसे यहोवा धर्मी न्याय उस दिन मुझे देगा, और न केवल मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी जो उसके आने से प्यार करते हैं। 2 तीमुथियुस 4:6 से 8।